नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। रियासत की तरक्की का जाहिर किया अज़्म। रियासती काबीना की तौसीह 14 दिसंबर को होगी। फडणवीस ने कहा फार्मूला तय हो चुका है। अजीत पवार ने भी की तस्दीक। परभनी में बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल 50 अफराद को भी लिया हिरासत में। शरद पवार ने दिल्ली में अपने खानदान के अरकान और खैरख्वाहों के साथ मनाई सालगिरह। पीएम मोदी समेत दीगर लीडरान ने दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इनकी रहनुमाई में रियासत को तरक्की की अगली सतह पर ले जाने का अज़्म जाहिर किया। फडणवीस ने 5 दिसंबर को वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली बार वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले 10 सालों में आपके ताउन से महाराष्ट्र तकरीबन हर शोबे में नंबर 1 है और अब आपकी क़यादत और रहनुमाई में विकास के सफ़र को अगले दर्जे तक ले जाने का मकसद है। इन्होंने कहा कि वो अपनी कीमती वक्त, रहनुमाई, आशीर्वाद और महाराष्ट्र के पीछे मजबूती से खड़े होने के लिए मोदी के बेहद शुक्रगुजार हैं। महाराष्ट्र काबीना की तश्कील के बारे में क़यास आराइयों के दरमियान रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काबीना में तौसीह का फार्मूला पहले ही तयशुदा है और जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी पार्टी में फैसले पार्लिमानी बोर्ड और हमारे सीनियर लीडर्स करते हैं, सीनियर क़यादत करती है। जहां तक बीजेपी कोटे से वज़ीर बनने का ताल्लुक है, हम इस पर फैसला करेंगे। इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने उज़रा के नामों का फैसला करेंगे। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार 84 साल के हो गए हैं। इन्होंने अपनी सालगिरह दिल्ली में अपने खानदान के अरकान और खैरख्वाहों के साथ मनाई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और उनके भतीजे अजीत पवार ने भी अपनी अहलिया, पार्टी लीडरान प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार की रिहाइशगाह पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर सरकर्दा लीडरों ने शरद पवार को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ की। शरद पवार को पूरे मुल्क में मुबारकबाद दी जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने जुमेरात को कहा कि महाराष्ट्र काबीना में तौसीह 14 दिसंबर को होगी। अजीत पवार ने मीडिया को बताया कि इन्होंने अपने चचा और एससीपी सरबराह शरद पवार को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। वो खाली विश करने के लिए गया था। आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे रहता है जी, तो आज 12 दिसंबर उनका है। कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए गया था। राजनीतिक चर्चा तो नहीं? कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। नहीं, वो अभी कंट्रोल में आई है। परभनी में हुआ था, लेकिन कल रात से वो सब कंट्रोल में है। अभी वहाँ की सिचुएशन ठीक ठाक हुई है। सुबह लोग भी चलने के लिए बाहर निकले थे और एकदम लॉ एंड ऑर्डर। एनसीपी के सरबराह शरद पवार के सालगिरह के मौके पर सुप्रिया सूले ने अपने वालिद को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुप्रिया सूले ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि आप एक गैर मुतज़लज़ल रोशनी की तरह हमारी रहनुमाई करते हैं। हम आपके दिखाए हुए अवामी फलाह व बहबूद के रास्ते पर चलने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आपकी सालगिरह के मौके पर आपकी लंबी उम्र की ख्वाहिश करती हूँ।
अपोजिशन पार्टियों ने महाराष्ट्र में काबीना की तश्कील में ताखीर पर हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि रियासती काबीना जल्द अज जल्द तश्कील देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के हलफबरदारी की तकरीब पर भारी रकम खर्च की गई। रियासती काबीना को भी उसी वक्त हलफ लेना चाहिए था। सारे सेलिब्रिटी को बुलाया गया। मेरा कहना था कि इतना पैसा खर्चा हुआ था तो 3 ही लोगों ने शपथ क्यों लिए? पूरा मंत्रिमंडल ने शपथ लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे मंत्रिमंडल का शपथ विधि अभी तक नहीं हुआ है, खातों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में परभनी जो है वो पूरा जल रहा है। परभनी में पुलिस के माध्यम से जो है लोगों को मारने का काम हो रहा है। आज वहाँ पे एक बहुत जो है वो बहुत अलग वातावरण है। कहीं ना कहीं उस वातावरण को जो है उसके लिए सरकार को अभी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज जिस तरह से वो घटना हो गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने के संविधान के साथ जो है वो विटंबना करने की घटना हुई, उसकी वजह से जो वातावरण वहाँ पे फैला है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन किसके पास डिपार्टमेंट है? तो मेरा आह्वान है कि सरकार जल्द से जल्द जो है मंत्रिमंडल डिक्लेयर करे, खाते का वाटअप करे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मैटर में ध्यान भी दे, क्योंकि चाहे मुंबई की कुर्ला की घटना हो या महाराष्ट्र में रही परभनी की घटना हो, कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने वज़ीर दाखिला का तकर्रुर नहीं किया और सवाल किया कि क्या रियासत को दिल्ली से चलाया जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने परभनी तशद्दुद का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में काबीना की तश्कील जल्द होनी चाहिए। नतीजे आए थे और उसके बाद उनको 10-11 दिन लग गए सहमति बनाने में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और शपथ ग्रहण हुआ। सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। अब तक किसको कौन सा कैबिनेट एलोकेशन है कुछ नहीं पता है। कल परभनी में इतना ज्यादा हिंसा हुई है, संविधान की कॉपी को के साथ वो कर डिसरिस्पेक्ट कर और हमें पता नहीं हमारे राज्य के होम मिनिस्टर कौन है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पर होम मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली में है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। तो क्या सरकार दिल्ली से चलेगी महाराष्ट्र की, या महाराष्ट्र को जो कैबिनेट का विस्तार होना है, कैबिनेट बनना है, उस पर जल्द से जल्द काम हो और निर्णय हो और महाराष्ट्र के लिए जो वादे किए हैं, जनता से वादे किए हैं, उसको पूरा करने का काम हो। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने भी महाराष्ट्र में बिगड़ते अमन अमा का हवाला दिया और महायुति हुकूमत को काबीना की तश्कील में ताखीर के लिए तनकीद का निशाना बनाया। 23 नवंबर को नतीजे आए थे। आज हम 12 दिसंबर को बात कर रहे हैं। खाना पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। मतलब इंजन लग गया, इंजन के साथ जो छोटे छोटे इंजन भी लग गए, लेकिन वो तमाम डब्बे नहीं लगे जिन डब्बों के बिना इंजन अधूरा है। अरे भाई, आपकी कैबिनेट नहीं बनी, आपका मंत्रिमंडल नहीं बना, कहीं कुछ विकास के काम करने हैं, कहीं कुछ एक डेवलपमेंट की बात करनी है, कौन बात करेगा? जिस प्रकार आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है पूरे महाराष्ट्र की। कहीं कोई अपहरण हो जा रहा है, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है। परभणी में हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के हाथों में जो संविधान की कॉपी थी उसको तोड़ दिया गया। वहां पर एक प्रकार से आगजनी और हिंसा का माहौल बन गया था। वहां पर आंदोलन हो रहा है। तो जगह जगह एक प्रकार से कहीं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हम विपक्ष होने के नाते अगर इनसे सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हम संसद में सवाल नहीं पूछ सकते, सड़क पर सवाल नहीं पूछ सकते, कहां सवाल पूछे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हर छोटे बड़े काम के लिए इनको दिल्ली जाना है। इनके जो दोनों अधिकारी बैठे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। इनको हर अधिकार लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार तो गुलाम से भी बदतर हो गए हैं। उनके परभनी में तशद्दुद फैलाने के इल्जाम में 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। डीआईजी नांदेड़ शाहजी उमाप ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि शरपसंदों ने कई दुकानें, सीसीटीवी कैमरे और दुकानों के होर्डिंग्स को तबाह किया। इन्होंने कहा कि कुछ लोग अफसरान पर भी शरपसंदों ने हमला किया, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। डीआईजी ने बताया कि इस वाकये के मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो इस वक्त जेर इलाज है क्योंकि हुजूम ने इसे मारा पीटा है। इन्होंने बताया कि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
कल जो भी घटना हुई उसके बारे में अभी तक 8 जो केसेस हैं 8 ये केसेस अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। इस घटना में अभी तक हमने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। नहीं, कल दोपहर में जो स्टोन पेल्टिंग हुई उसके बाद स्थिति काबू में लाते समय इन 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। हमने रात में कॉम्बिंग ऑपरेशन की और वहां पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया। ये बात गलत है। जो भी अभी तक जो भी अरेस्ट हुई है वो घटनास्थल पर हुई है। हमारे एक डीवाईएसपी है और 9 हमारे पुलिसकर्मी है जिनको मामूली चोट आई है और उनका भी इलाज हम कर रहे हैं। कल दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हुई। अभी तक हमारा जो भी मैन पावर है डिस्ट्रिक्ट का, साथ ही साथ SRPF भी हमको मिली है। तो इन सबकी मौजूदगी सिटी में है। सवेरे रूट मार्च भी आयोजित किया था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने परभनी तशद्दुद पर तबसरा करते हुए कहा कि परभनी में हालात काबू में है। इन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लोगों को अमन-ओ-अमान बनाए रखना चाहिए। परभणीमध्ये जे काही घडलं, खरं म्हणजे एक तर संविधानाच्या संदर्भात माथेफिरू व्यक्तींनी जी काही त्या ठिकाणी कारवाई केली त्याचा तर निषेधच केला पाहिजे। मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की तो व्यक्ती माथेफिरू आहे, एक प्रकारे ज्याला आपण ज्याच्यावर मनोरुग्ण म्हणतो अशा प्रकारचा मनोरुग्ण आहे आणि त्याला लगेच अटक झाली। अटक झाल्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसा होणं हे काही योग्य नाही आहे। मला असं वाटतं की जे लोक भारताच्या संविधानाला मानतात आणि जे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानतात अशा लोकांनी नेहमी संवैधानिक मार्ग पत्करले पाहिजेत आणि अटक झाल्यानंतर हिंसा करणं हे काही फार योग्य नाही आहे। तथापि आता तिथे शांतता आहे आणि भविष्यातही शांतता राहावी असा आमचा प्रयत्न आहे। NCP-SCP की रुकन पार्लियामेंट फौजिया खान ने परभनी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी आइन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। परभनी मेरा होम टाउन है और मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरह की घटना मेरे अपने होम टाउन में हो रही है और आज मैं यहाँ हूँ। मैं पहले तो लोगों से अपील करूंगी कि शांतता बनाए रखें और इस तरह के बातों को विक्टिम न बने, क्योंकि वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभनी के वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहां पर हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की बेइज्जती ये इस भारत में कोई सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारे लिए संविधान सबसे आदरपूर्ण है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना वहां पर हुई है, मुझे अफसोस है और मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहती हूं कि शांति बनाए रखें। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर रामदास अठावले ने परभनी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या कोई देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली हुकूमत में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मराठवाड़ा में आता है और परभनी में कल मतलब एक व्यक्ति ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने जो ग्लास में संविधान का किताब था उस ग्लास को तोड़ा है और वहां संविधान का भी अपमान हुआ है, बाबा साहब के स्टैचू का भी बहुत बड़ा अपमान हुआ है। पुलिस ने फौरन उस आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग यह है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है और इसीलिए इसकी पूरी जांच हो। आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आने वाले हैं और मैं उनको मिलने वाला भी हूं और
उनके साथ भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो परभणी की घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूं, निषेध करता हूं और इस पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे अम्बेडकरी जनता ने वहां पूरा आंदोलन शुरू किया है। सभी जिले में मतलब पूरा जिला बंद है। तो सभी नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से परभनी वाक़े पर शदीद एहतजाज किया गया और हुकूमत को याददाश्त पेश की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आइन मुखालिफ अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोका जाए। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने कहा कि आइन हर शहरी के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इसकी तौहीन नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। ऐसे वाक़यात से समाजी हम आहंगी मुतासिर होती है और अवाम में खौफ हरास का माहौल पैदा होता है। हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त इक़दाम उठाने चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात न हो सके। परभनी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के परिसर में संविधान के स्मारक को तोड़फोड़ की, नुकसान पहुंचाया और उसकी बेहुरमती की है, अवमानना की है। उस अवमानना के खिलाफ परभनी के अंदर रोष है। सभी संविधान प्रेमी वहां पे रास्ते पे उतरे हैं और पुलिस उन पे लाठी चला रही है। इसके खिलाफ में आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी इकाइयों की तरफ से कलेक्टर साहब को निवेदन दे के कहा है कि इस मुल्क में संविधान और संविधान के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं। आज अपने नांदेड़ जिले में भी छोटे छोटे गांव देहातों के अंदर मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं हो रही है, दलित समाज पे मारपीट हो रही है। और मैं इस जरिए आवाम को भी कहना चाहता हूँ, इवन जो सेना भाजपा को वोट करे वो भी सब संविधान विरोधी नहीं है। आप में से जितने लोग संविधान प्रेमी हैं, आप उस भाजपा और इस सरकार का विरोध के लिए सामने आओ। या ठिकाणी जातीवादी मनोवादी शक्ती जसंही सत्तेवर आल्या ताबडतोब त्यांचा अजेंडा राबवणं सुरू झालेला आहे। संविधानाचं अवमान करणे, अल्पसंख्याक मुस्लिम बांधवांवर हल्ले करणे, हिंदू मुस्लिम विषय पेटवणे, सवर्ण दलित वाद पेटवणं, ओबीसी मराठा वाद पेटवणं, हे सगळे मुद्दे येणाऱ्या काळामध्ये चालू झालेले आहेत। कारण ज्या शक्ती ह्या सगळ्या गोष्टी आजवर ह्या वाढवत आल्या त्या शक्ती आता सत्तेमध्ये आलेल्या आहेत। त्यामुळं माझं त्या ठिकाणी सरकारला इशारा आहे की वंचित बहुजन आघाडी अजून या ठिकाणी मैदानात आहे। परभनी में हुए वाक़े की मुखालफत में अम्बेडकर तंजीम की तरफ से जालना के मंथा कस्बे में बंद की कॉल दी गई। शहर में साकल अम्बेडकर समाज की जानिब से परभनी वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला गया और बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर मुतालबा किया गया कि परभनी वाक़े के मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संविधानाची प्रत एका नराधामाने पेटी फोडून ते काढून त्याचा अपमान केलेला आहे। अशा घटना घडून हे आजचं सरकार जाती जातीत दंगली निर्माण करायचा प्रयत्न करीत आहे। तरी या नराधामावर तर शिक्षा व्हावा, पण या अशा घटना घडविण्यावर समाजात तेढ निर्माण होईल। अशा ज्या घटना असतात, अपमान असो, महापुरुषाचा अपमान असो, संविधानाचा अपमान असो, या अशा घटना करणाऱ्यासाठी शासनाने एक कायदा करावा आणि त्याला कठोर ते कठोर शिक्षा। बीजेपी लीडर अशोक चौहान ने परभनी वाक़े पर कहा कि BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाना काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसके बाद जो तशद्दुद किया गया वो भी तशवीश का बाइस है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो वहाँ पर स्टैचू और बाबा साहब का स्टैचू जो बना हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने उसका ये किया है, उसको छेड़छाड़ की है, उसके वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यहाँ तक बात समझ सकता हूँ मैं, पर उसके वजह से जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है उनके दुकानों को तोड़ना, वायलेंस करना, आग लगाना, ये जो चीज़ें हैं वो बेबुनियाद है, गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। लोगों ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना चाहिए। इससे नुकसान आम आदमी का होता है, जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है उनको तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो इससे बीजेपी लीडर आशीष शेलार ने कहा कि अपोजिशन हमेशा ईवीएम पर एतराज़ात करती है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है और अदालत अपना फैसला करेगी। देखो 0/0 ही होता है। जो हारे वो मुंह छुपाने के लिए यहाँ वहां घूम रहे हैं। कांग्रेस वाले की तो शर्मनाक हार हुई है। महाविकास आघाड़ी को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बची है। जनता ने रुझान दिया है, जनता और मतदाता उत्साह में है।
महायुति की सरकार वोटों पर आई है, वीवीपैट का रीचेकिंग हो चुका है, वो रीचेकिंग का अधिकार विपक्ष को भी रहता है, वहां उस स्तर पर भी हो चुका है, हाई कोर्ट ने भी उनको लथाड़ा है, अब वहां सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, लेकिन वहां जाने के बाद भी वो मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ईवीएम का मतलब एवरी वोट मैटर्स, ये इनको पता नहीं है और कांग्रेस के लिए तो ईगो वेरी मच, ये इसका मतलब। पुणे के दाउंड तालुका में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के धड़े के कारकुनों ने अशोक लाट चौक पर ईवीएम के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने ईवीएम हटाओ, मुल्क बचाओ जैसे नारे लगाए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज आने के बाद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। जालना जिले के धावड़ा गांव में कल रात एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 23 साला नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान सड़क के किनारे खड़ा है और अचानक एक तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुर्ला में बेस्ट बस भयानक हादसे के बाद बुध को कुर्ला रेलवे स्टेशन वेस्ट से मगरबी मजाफाती इलाकों को जाने वाली बस खिदमत मनसूख की गई थी, जिसकी वजह से इन रूट्स पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुसाफिरों ने ऑटो ड्राइवर्स पर ज़्यादा किराया लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। आखिर में नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, रियासत की तरक्की का जाहिर किया अज़्म। रियासती काबीना की तौसीह 14 दिसंबर को होगी। फडणवीस ने कहा फार्मूला तय हो चुका। अजित पवार ने भी की तस्दीक। परभनी में बी आर अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में शामिल 50 अफराद को भी लिया हिरासत में। शरद पवार ने दिल्ली में अपने खानदान के अरकान और खैरख्वाहों के साथ मनाई सालगिरह। पीएम मोदी समेत दीगर लीडरान ने दी मुबारकबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।